नमस्कार मित्रों, पुनीस एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि 2024 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से शनि का वर्ष है। 2 और 2 4 और 4 और 4 8। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर की 2024 की जो न्यूमरोलॉजी कनेक्शन बनता है वो 8 नंबर यानी कि शनिदेव से बनता है। तो हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, इंग्लिश न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इसे शनि प्रधान वर्ष कहेंगे। शनि अपने आप में कर्म फलदाता है। वो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें कर्मों का फल प्रदान करते हैं। हमारे कर्म अगर अच्छे हैं तो उनकी 7.5 ढैया दशा महादशा में हमें उच्च फल प्रदान होते हैं, कर्म का फल मिलता है। परंतु बहुत सारे व्यक्ति कर्म करते समय कुछ त्रुटियां कर बैठते हैं, गलतियां हो जाती हैं हमसे। आखिर मनुष्य हैं, जिसकी वजह से जाने अनजाने में की गई गलती, या कई लोग जो जानबूझ के नेगेटिव कार्य करते हैं, नकारात्मक कार्य करते हैं, शनिदेव फिर उन पे अपनी दृष्टि द्वारा और अपनी उपस्थिति द्वारा उन्हें दंड देते हैं। इसीलिए यहाँ पे शनि की दृष्टि को काफी कठोर और क्रूर माना गया है। शनिदेव की जो 3 दृष्टियां हैं ग्रह गोचर के हिसाब से, वो तीसरी, सप्तम और दशम, यानी शनिदेव जहां बैठे हैं, जहां उपस्थित हैं आपकी कुंडली में, वहां से तीसरे भाव को जब शनिदेव देखते हैं तो वो हो गई टेढ़ी दृष्टि। जब शनि सप्तम भाव को देखते हैं तो वो हो गई सप्तम दृष्टि, और एक हो गई दशम दृष्टि। इसमें सब ज्योतिष विद्या में जो तीसरी दृष्टि है शनिदेव की, उसे सर्वाधिक नकारात्मक, कठोर और स्ट्रगल देने वाली दृष्टि कहा गया है। आखिर ऐसा क्यों है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपको डरना चाहिए और आपकी कुंडली में आप शनि की तीसरी दृष्टि का विश्लेषण कैसे करें, इस बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक अवश्य देखें। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और ज्योतिष की सजेशंस अगर आप देना चाहते हैं और आपको कैसे वीडियो देखने हैं, कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। इसे सोशल मीडिया में जुड़ने के लिए, इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए आप सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, उन्हें चेक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं शनि की तीसरी दृष्टि का महत्व। शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। मकर राशि कालपुरुष की 10वीं राशि, जो आपके कर्म का निर्माण करती है, कर्म कराती है और कर्म से संबंधित आपका विश्लेषण करती है। और कुंभ राशि कर्म फल की राशि है, इसीलिए उसे लाभ स्थान कहा गया है। जो भी आपके कर्म होंगे वो संचित कर्मों का फल कुंभ राशि से मिलता है। यानी शनि पूरी तरीके से आपके जीवन में आपके कर्म, आपके मान सम्मान, आपको राज्य मिलेगा या आप रंक बन जाएंगे, आप एकदम दीनहीन गरीब बन जाएंगे, या आप किसी राजा की तरह धन संपत्ति के मालिक होंगे, इसमें शनि देव का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति देव वेल्थ के कारक हैं, प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं, लेकिन इस धरती पे बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता। कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसीलिए शनि देव का कहना, शनि देव का अनुसरण करना आवश्यक हो जाता है। तो अगर आप शनि देव की दृष्टि संबंधित बातों में अगर आप समझेंगे, तो शनिदेव चूंकि कर्म के ग्रह हैं तो उनकी दृष्टि भी कार्मिक होगी। अब देखिए कुंडली में कार्मिक भाव कौन से होते हैं? तृतीय और दशम। तृतीय भाव जिसमें आपके पराक्रम और इनिशिएटिव्स को देखा जाता है, और दशम भाव जिसमें आपके कर्म को देखा जाता है। तो शनिदेव की 2 स्पेशल दृष्टि इन्हीं 2 को कहते हैं। लेकिन जब हम 3rd हाउस को देखते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं? पराक्रम, पुरुषार्थ, यानी आपसे क्या कार्य आप कर सकते हो, आपकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, आप कितने एबल हो किसी काम को करने के लिए, आप में बाहुबल कितना है। और बाहुबल का मतलब मेहनत, परिश्रम, अथक परिश्रम। शनिदेव अपनी तृतीय दृष्टि से अथक परिश्रम कराते हैं। तो जिस किसी भी भाव पे शनि की वक्र दृष्टि पड़े, 3rd एस्पेक्ट पड़े, आपको यह समझ जाना है कि उस भाव से संबंधित इस जन्म में आपको काफी कार्य करना है। इस जन्म में सबसे ज्यादा कार्य उसी भाव से करना है जहां पे शनि अपनी तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। और कार्य कहने का मतलब कर्म। हो सकता है कि वहां से वो डेफिशिएंसी क्रिएट करें,
हो सकता है वहाँ पे लगातार समस्याएं आती रहें, हो सकता है वहाँ से आपको बाधाएं उत्पन्न हो। इसलिए थर्ड एस्पेक्ट को समझना अति आवश्यक है। शनिदेव कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, वो सिर्फ आपके कर्मों का फल देते हैं। वो जज हैं, वो आपके बिहाफ में डिसीजन नहीं लेते, वो बस आपको रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। और क्या है कि जीवन में जब कुछ कठिनाइयां आएंगी, जब कुछ कमियां होंगी, तब ही हम अपने जीवन में विस्तार निर्माण कार्य करेंगे। अगर हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ होगा तो हमें आवश्यकता ही नहीं होगी, और आवश्यकता नहीं होगी तो आविष्कार भी नहीं होगा। तो ये जो आवश्यकताएं जीवन में आती हैं, ये आविष्कार की जननी बन के आती हैं। इसीलिए शनिदेव हमारे बाहुबल, पराक्रम, इसे टारगेट करके हमसे कर्म करवाते हैं। एक किसान अपने हाथों से मेहनत करके, परिश्रम करके, कड़ी धूप में तप करके, एक तरह की तपस्या हो गई, अन्न उगाता है। यह भी शनिदेव की कृपा है। एक ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति कॉन्स्टेंटली टाइप करके ईमेल्स भेजता है, मेहनत करता है, कॉरपोरेट करियर में अपने आप को आगे बढ़ाता है, ये उसकी अपनी मेहनत है। लेकिन हर जगह पे पुरुषार्थ लगता है, हर जगह पे आपकी परिश्रम लगता है। अब किसी के व्यक्ति के जीवन में ये परिश्रम अधिक होता है और किसी व्यक्ति के जीवन में परिश्रम कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो जीवन है कई जन्मों से चलता आ रहा है, और हम जो कर्म भोगते हैं वो एक फ्लो ऑफ कर्मा है। उसका कुछ फ्रैक्शन हम आज भोगेंगे, हम कुछ अपने कर्म करेंगे, हमारे कुछ अपने डिसीजंस होंगे जिसके बेसिस पे और कर्म संचित होंगे। इसीलिए कर्म को 3 भागों में बांटा गया है: प्रारब्ध, संचित, क्रियामान। तो कंटिन्यूस जो हम लाइफ जी रहे हैं उसमें शनिदेव ये हमारे सामने कठिनाइयां ला करके दिखाते हैं कि इससे 2 काम होते हैं। पहले तो जो कठिनाई आती है वो हमारे प्रारब्ध का फल होता है, शायद हमें उसे भोगना पड़े। लेकिन उस कठिनाई के मध्य हम क्या डिसीजन लेते हैं, इसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि अगला परिणाम क्या होगा, आने वाला कर्म कैसा होगा, आने वाला जन्म कैसा होगा, आने वाला भविष्य कैसा होगा। इसीलिए कुंभ राशि के स्वामी होने के कारण वो हमारा भविष्य निर्माण भी करते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि से जो व्यक्ति डरता है वो भय या डर को अपने मन से पूर्णतया निकाल दे। आप सिर्फ एक मन में बिठा लो कि जिस किसी भी भाव पे शनि की दृष्टि पड़े वहां 3 चीज आपको देखनी है। वहां उस भाव कौन सा है, वो द्वितीय भाव है, चतुर्थ भाव है, दशम भाव है, वहां कौन सी राशि उपस्थित है। अगर शनि अपनी राशि को देख रहे हैं तो थोड़ा इसका असर कम होगा। अगर मित्र राशि को देख रहे हैं तो वो आपके हित में कार्य करेंगे। अगर शत्रु राशि को देख रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा विनाश ज्यादा होगा। यानी कि वो विनाश में भी कोई आप शनि असुर नहीं है जो आपको विनाश करके आपको बर्बाद कर देना चाहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वो चाहते हैं कि आप ज्यादा फोकस करें और थोड़ा सा स्पिरिचुअल रास्ते पे आ जाए। और अगर शनि सम राशि को देख रहे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको परिणाम मिलेगा। तो ये एक चीज देखने वाली है। तीसरी चीज देखने वाली ये है कि दूसरे जिस भाव पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, तीसरी दृष्टि, उसमें कोई ग्रह विद्यमान है क्या। क्योंकि अगर वहां कोई ग्रह उपस्थित है तो उस ग्रह पे भी शनि का कष्ट पड़ेगा। उस ग्रह से संबंधित जितने भी कार्य जीवन में हैं उनमें भी शनि का प्रभाव पड़ेगा और शनि का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन ग्रहों से संबंधित भी क्षेत्रों में भी आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रिजल्ट्स कम मिलेंगे। और सवाल ये आता है कि हम ही क्यों। हमें यह भी समझना है कि हमारी कुंडली हमारे ही पिछले जन्मों का कर्मफल है। इससे निवारण कैसे पाया जाए? पहली बात तो आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना, कर्म करना है, कर्म के ऊपर कुछ नहीं। दूसरा, शनि संबंधित दान करें। शनि संबंधित दान, काली चीजों का दान करें, शनि मंदिर जाएं, काले चनों का दान करें, कंबल का दान करें, गरीबों को वस्त्र बांटें, अन्न दें। आप अपने पुरुषार्थ को उचित कार्य में लगाएं। आफ्टर ऑल शनि आपके पुरुषार्थ को दिशा देना चाहते हैं। आप अपने पुरुषार्थ को उचित और धार्मिक कार्य में लगाएं, उससे शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं। तीसरी दृष्टि भी अपने प्रभाव को थोड़ा कम कर देती है। साथ ही साथ हनुमान जी के सामने आप प्रार्थना करें कि आप हनुमान जी के
हनुमान जी की कृपा और शरण में जाना चाहते हैं, हनुमान चालीसा का लगातार जाप करें और प्रचंड रूप से भक्ति दिखाते हुए सत्कर्म में आगे बढ़ जाएं। ये उनके लिए है जिनकी शनि की तीसरी दृष्टि ने जीवन में उत्पात मचाया हुआ है। आप भले न समझ पाएं, परंतु शनि आपको कई जन्मों से देख रहा है। आपके पिछले जन्म में भी शनि यहीं थे, 50 जन्म पहले भी शनि यहीं थे, और कई सतयुगों के पहले भी शनि यहीं उपस्थित थे। उनको आपकी आत्मा की जर्नी के बारे में पूर्ण ज्ञान है, इसीलिए वो सब जानते हैं कि आपके मन में क्या है, आपके मन के बाहर क्या है, भीतर क्या है, क्या इंटेंशन है, क्या भावना है। हम उन्हें मूर्ख नहीं बना सकते। साथ ही साथ तीसरी दृष्टि का ये भी एक कहना है कि आप सैक्रिफाइस कितना कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना सैक्रिफाइस करेंगे, त्याग करेंगे, उतना आपके अंदर एक प्यूरिफिकेशन आता जाएगा, और जितना प्यूरिफिकेशन आएगा उतना प्रारब्ध जल्दी पूर्ण होगा, और जितना जल्दी प्रारब्ध खत्म होगा उतना ही शीघ्र आपके जीवन में सुख शांति का अनुभव होगा। अब कुछ जातक ऐसे होंगे जिनके उस भाव पे, मतलब जहां शनि की दृष्टि पड़ रही है, तीसरी दृष्टि, वहां बृहस्पति हैं या बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे जातकों को गुरु की शरण में जाना चाहिए। आप गुरु मंत्रों का जाप करें और गुरु बीज मंत्रों का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से भी शनि की दृष्टि में सुधार आता है और मन को शांति मिलती है। ईश्वरी आराधना करने से और परिश्रम करने से शनि आपके फेवर में आएंगे। थोड़ा कष्ट इनिशियली अवश्य होगा, लेकिन कष्ट कहाँ नहीं होता। अगर एक बच्चा, एक विद्यार्थी उत्तीर्ण होना चाहता है तो उसे पढ़ना पड़ेगा, उसे प्रातःकाल जागना पड़ेगा, उसे मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो उत्तीर्ण होगा। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ जीनियस एंड बीइंग एन एवरेज पर्सन, और ये डिफरेंस शनि देते हैं, और शनि ही आपको जीनियस बनाते हैं। लेकिन उसके लिए आप शनि से डरे नहीं, तीसरी दृष्टि से डरे नहीं, बस उस भाव को देखें जिस भाव में तीसरी दृष्टि पड़ रही है, और उस भाव से जुड़े सारे कर्मों को करें और कोई अपेक्षा ना रखें, और शनिदेव से प्रार्थना करें कि वो आपको गाइड करते रहें। इसी के साथ आशा करता हूं कि आपको शनि की इस दृष्टि, इसके बारे में कुछ ज्ञान मिलेगा। अगर आप चाहते हैं भावों के हिसाब से शनि की दृष्टि का क्या फल होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। आप वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दें। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।